The question is using the property of the determinant and without expanding in exercise 1 to 7, prove that the determinant 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86 is equal to 0. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली है क्या. आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है. अगर मैं चाहूं तो डिटरमिनेंट के डाटा को पहले नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट का जो डाटा आपके पास है वो है 2, 7, 65. इसके बाद 3, 8, 3, 8, 75 और थर्ड रो की एंट्रीज हमारे पास है 5, 9, 86. और क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि इस डिटरमिनेंट को आपको प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी. लेकिन साथ में एक रेस्ट्रिक्शन भी है. रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपको इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है. मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग आपको ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये आपको जीरो मिलेगी. तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे आप ये कमेंट कर पाएंगे कि ये जो गिवन डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं ये जो डिटरमिनेंट है इसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. लेकिन इससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपने जिस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई किया है वो हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई होगा. आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसे किस रो या किस कॉलम में मैनेज करेंगे. तो अगर मैं सबसे पहले रो और कॉलम को मार्क कर दूं तो ये आपका फर्स्ट रो है. दिस इज R1. ये R1, ये आपका R2, ये आपका R3 और ये आपका C1 और ये C2 और ये C3. ठीक है. तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इस पूरे डिटरमिनेंट में कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसी सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा अगर मैं डाटा को बैलेंस करना चाह रहा हूं. तो बेसिकली मैंने 9 से मल्टीप्लाई और 9 से ही इसको डिवाइड करना है. ठीक है. दैट इज 1/9 इंटू 9. सो नाउ इट इज 2, 7, 65, 3, 8, 75. उसके बाद 5, 9 एंड देन आफ्टर 86. ठीक है. अब जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मैं यहाँ पे 9 नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो वो या तो किसी एक रो में आप यूज करेंगे या फिर किसी एक कॉलम में यूज करेंगे. तो मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ C2 कॉलम में. मींस मेरे पास जो डिटरमिनेंट है वो अब नजर आएगा 1/9. दैट इज 2, 3, 5. यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा. अब क्योंकि इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है तो पहला टर्म बनेगा 63, अगला टर्म बनेगा 72 और ये बन जाएगा 81. इसके बाद थर्ड कॉलम की एंट्री तो को आप एज सच लिख सकते हैं. दैट इज 65, 75 एंड देन आफ्टर 86. अब हम लोग इसमें एक और ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 में. ये आपका C1 कॉलम, ये C2 कॉलम और ये C3 कॉलम. C2 कॉलम में मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं. दैट इज C2 प्लस C1. आप ये भी डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी कॉलम में एक किसी अनदर कॉलम की एंट्रीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा अनचेंज रहती है. तो अगर मैं C2 को ऑपरेट कर रहा हूं सच दैट C2 प्लस C1 तो नाउ दिस विल बिकम 1/9 दैट इज 2, 3, 5. क्योंकि जो भी चेंजेस होना है वो C2 में चेंजेस होना है. 63 प्लस 2 ये आपका बन जाता है 65. अगला वाला आपका बन जाएगा 75 और थर्ड एंट्री बनेगी 86. आप देख सकते हैं कि थर्ड कॉलम की एंट्रीज भी ऑलमोस्ट सेम ही है. इनफैक्ट दे आर एग्जैक्टली सेम. 65, 75 एंड देन आफ्टर 86. अब डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C2 और C2 ये आपस में आइडेंटिकल कॉलम है. देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो. तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कॉलम और ये कॉलम क्योंकि आइडेंटिकल है तो आप कमेंट कर सकते हैं द वैल्यू इज 1/9 इंटू 0 और यू कैन से इट इज इक्वल टू 0.